उनकी फोटोज डाली ना, ये देखो रोहन के साथ हमने देखे। हालेलुया जीसस, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु पिता, तेरे नाम की महिमा हो। हालेलुया जीसस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय यीशु की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आज के इस शाम के लिए जो प्रभु यीशु मसीह ने दी है। परमेश्वर का धन्यवाद हो हर एक उत्तम आशीष के लिए जो परमेश्वर हमें देते हैं। और जैसे कि आज का वचन परमेश्वर ने मुझे दिया है कि तुम्हारे दिए जलते रहें। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के इस वचन के लिए। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम लोग हमारे चारों तरफ दिए ही दिए जल रहे हैं। और आज परमेश्वर का जो वचन है वो हमें और आपको कुछ और सिखाना चाहते हैं। आइए वचन में जाने से पहले मैं एक बार परमेश्वर की हुजूरी में चलेंगे और प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर यीशु नासरी। एक बार फिर हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए जो आपने दिया पिता परमेश्वर। आप सामर्थी हैं, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु हैं पिता परमेश्वर। सारी आदर महिमा आपको देते हैं। आपसे विनती और प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, अपना अनुग्रह, अपना अभिषेक हम सब के साथ ऐसे ही बना करके रखिए पिता परमेश्वर। जितने लोग पिता परमेश्वर लाइव जुड़ रहे हैं उन सब पर अपना अनुग्रह, अपना अभिषेक बनाइए। और आज के वचन के द्वारा पिता परमेश्वर हम सीखने पाए पिता परमेश्वर। मैं शून्य हूँ, मैं जीरो हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, लेकिन सिखाने वाले और बताने वाले प्रभु यीशु मसीह आप हैं पिता परमेश्वर। सारी आदर महिमा आपको देते हैं। आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं अपने वचन के द्वारा पिता परमेश्वर, अपने पिता परमेश्वर अपने ईश्वरीय ज्ञान के द्वारा पिता परमेश्वर इस वचन को बोइए और हमें सिखाइए और हमें बताइए पिता परमेश्वर, ताकि हम सब पिता परमेश्वर अपनी आत्मिक उन्नति में बढ़ते चले जाए। प्रभु यीशु मसीह इस समय को, नेटवर्क को और पिता परमेश्वर यहाँ पे बैठे जितने भाई बहन है सभी को आपके पवित्र लौ में छुपाते हैं और पिता परमेश्वर आपके नाम से आशीषित करते हैं। सारी आदर महिमा प्रभु यीशु मसीह आपको देते हैं। आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं कि हम सब पर आप अपना अनुग्रह, अपना अभिषेक ऐसे ही बना कर रखिए। सारी आदर महिमा प्रभु आपको देते हैं। आपके मीठे और मुबारक नाम से मांगते हैं, आमीन। एक बार फिर सबको जय यीशु की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के समय के लिए। मैं रेवरेंड शालिनी एस मोसेस, रोज ऑफ शरोन मिनिस्ट्री की तरफ से आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप अपना कीमती समय लेकर के हमारे बीच में आए। परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। और जैसा कि आज का वचन परमेश्वर ने हमें और आपको दिया है और सिखाया और बताया, आज उस वचन में चलेंगे। और आज का वचन जो परमेश्वर ने दिया है हम पढ़ेंगे मत्ती की पुस्तक उसका 25 अध्याय। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि उन 10 कुमारियों के समान होगा स्वर्ग का राज्य, उन 10 कुमारियों के समान होगा जो अपनी मशाले लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। यहाँ पर 10 कुमारियों का दृष्टांत है और ये 10 कुमारियां जो है परमेश्वर से दूल्हे से मिलने के लिए जो है निकलती हैं। इसमें से 5 जो है मूर्ख हैं और 5 समझदार हैं। और परमेश्वर का वचन आगे कहता है कि मूर्खों ने अपनी मशाले तो ली परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। यहाँ पे जो मूर्ख स्त्रियां हैं इन्होंने अपनी मशाले तो ली परंतु उनकी मशालों में तेल नहीं था। और इसके आगे लिखा है परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुप्पी में तेल भी भर लिया, अपनी कुप्पी में तेल भी भर लिया। और जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गईं। यहाँ पर 10 कुमारियों में से 5 कुमारियां जो थी वे सो गई। और लिखा आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ गया। और जब धूम मची तो सारी जो थी कुमारियां जो थी वो भेंट करने को निकली। और तब वे सब कुमारियां उठकर अपनी मशाले ठीक करने लगी, अपनी मशाले ठीक करने लगी। और मूर्खों ने समझदारों से कहा अपने तेल में से कुछ हमें भी दे दो क्योंकि हमारी मशाले बुझी जा रही है। इनके दिए जो थे ये बुझे जा रहे थे और ये दिए में तेल मांग रही थी कि हमें भी कुछ थोड़ा सा तेल दे दो, हमारी कुप्पी में तेल नहीं है, हमारे दिए बुझते जा रहे हैं। और परमेश्वर का वचन हमसे और आपसे बात कर रहा है। और परमेश्वर का वचन कहता है लूका की पुस्तक और उसका 12 अध्याय, लूका की पुस्तक और उसका 12 अध्याय और उसकी
35वीं आयत में लिखा हुआ है, लूका की पुस्तक 12 अध्याय और उसकी 35वीं आयत में यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमसे और आपसे कहता है कि तुम्हारी कमरे बंधी रहे और तुम्हारे दिए जलते रहे। परमेश्वर का वचन हमें और आपसे कह रहा है कि तुम्हारे दिए जलते रहे। परमेश्वर का वचन हमसे और आपसे क्यों कह रहा है कि तुम्हारे दिए जलते रहे? और जब दिए की बात आती है तो हम सबसे पहले देखेंगे कि परमेश्वर के कलाम से कौन कौन से दिए के बारे में बात हो रही है। परमेश्वर का कलाम हमें कौन कौन से दिए के बारे में बता रहा है। आज हम उन दिए के बारे में बात करेंगे कि परमेश्वर का वचन कहता है। सबसे पहले दिया क्या है और कौन सा दिया है? परमेश्वर का वचन कहता है, भजन संहिता 119 अध्याय और उसकी 105 अध्याय में लिखा है कि तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है। इट मीन्स कि पहला जो हमारा दीपक है, परमेश्वर का वचन जो है वो एक दीपक के समान है और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। परमेश्वर का वचन दीपक है और हमारे मार्ग के लिए उजियाला है। और दूसरी अगर हम देखते हैं कि दूसरा दीपक किसे क्या कहा गया है, तो यहाँ पर नीति वचन की पुस्तक और उसका 6 अध्याय और उसकी 23वीं आयत में यहाँ पे लिखा हुआ है कि आज्ञा तो दीपक है, आशा ज्योति और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है। लेकिन हम यहाँ पे देखेंगे कि आज्ञा को दीपक बताया गया है, आज्ञा तो दीपक है। और तीसरी बात अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो तीसरा दीपक किसे कहा गया है? तीसरा दीपक यहाँ पे लिखा है दूसरा शमूएल की पुस्तक उसका 22 अध्याय और उसकी 29वीं आयत में यहाँ पे लिखा हुआ है कि हे यहोवा तू मेरा दीपक है। यानी कि परमेश्वर स्वयं भी दीपक है और यहोवा मेरे अंधियारे को दूर करके उजियाला कर देता है। और सर्वरात्रि की जब परमेश्वर हमारा यहोवा हमारा दीपक है तो वह हमारे अंधियारे को दूर कर देता है। ये तीसरा दीपक है। और चौथे दीपक के बारे में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे लिखा है कि यूहन्ना की पुस्तक उसका 12 अध्याय और उसकी 45वीं आयत में यहाँ पे लिखा हुआ है, यूहन्ना की पुस्तक 12 अध्याय और उसकी 45वीं आयत यहाँ पे लिखा हुआ है कि और जो मुझे देखता है वह मेरे भेजने वाले को देखता है। उसके आगे लिखा आएगा कि मैं जगत में ज्योति होकर आया ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वो अंधकार में ना रहे। तो जगत की ज्योति कौन है? जगत की ज्योति स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमसे और आपसे ये बात कर रहा है और सिखा रहा है कि जगत की ज्योति मैं हूँ और जो कोई मेरे पीछे हो लेगा वह अंधेरे में नहीं रहेगा। आज हम ये 4 दिए के बारे में हमने बात करी है। 4 दिए कि ते परमेश्वर का वचन दीपक है, आज्ञा जो है वो एक दीपक के समान है, यहोवा तू मेरा दीपक है जो शमूएल की पुस्तक है, यहोवा तू मेरा दीपक है। और चौथा दीपक जो है यहाँ पर परमेश्वर के बारे में स्वयं प्रभु यीशु मसीह के लिए भी कहा गया है कि जगत की ज्योति मैं हूँ। यानी कि जिसमें रोशनी होती है, जिसमें से रोशनी निकलती है। अगर हम दिए को देखें, जब हम दिया जलाते हैं तो उसमें से रोशनी निकलती है। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन 10 कुमारियों के लिखा हुआ है कि इनके दिए बुझ गए थे या इनके दिए जो थे जो है बुझने लगे थे क्योंकि इन्होंने अपनी कुप्पी में तेल नहीं भरा था। आज हम बात करेंगे 5वें दिए के बारे में। ये 4 दिए जो है ये जो है कभी बुझ नहीं सकते हैं क्योंकि परमेश्वर का वचन कभी खत्म नहीं हो सकता है, कभी बुझ नहीं सकता है। तो परमेश्वर का वचन दीपक है, आज्ञा जो है वो एक दीपक के समान है, यहोवा स्वयं दीपक के समान है जैसा भी हमने पढ़ा, और जो जगत की ज्योति है यानी स्वयं प्रभु यीशु मसीह ये कभी बुझ नहीं सकती है। लेकिन परमेश्वर का वचन हमसे और आपसे कहता है कि तुम्हारे दिए जलते रहे। आज ये कौन से दिए की बात हो रही है? आज हम देखेंगे ये 5वां दिया जो परमेश्वर का वचन हमसे और आपसे बात करना चाह रहा है। ये 5वां दिया है। अगर ये हमें मिलेगा मत्ती की पुस्तक 6 अध्याय और उसकी 23वीं आयत में यहाँ पे लिखा हुआ है, शरीर का दिया तो आंख है।
ये पांचवा दिया है जो बुझ जाता है, जिसका तेल खत्म हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे अभी हमने देखा था 10 कुमारियों के दृष्टांत में कि इनकी मशालें बुझी जा रही थी, और क्या हुआ कि जब परमेश्वर आए, तो जब प्रभु यीशु मसीह जब दूल्हा आया, तो क्या हुआ, जिनके कुप्पियों में तेल था वे चली गई, और जिनकी कुप्पियों में तेल नहीं था वे क्या हुई, उनके लिए द्वार बंद हो गया। यहाँ पे हम उस दिए के बारे में बात करेंगे। ये जो दिया बता रहा है, परमेश्वर का वचन कहता है शरीर का दिया तो आंख है, इसीलिए यदि तेरी आंख निर्मल है तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा। हालेलुया। हमारी आंखें हमारे लिए जो है वो दिया है, और इस दिए में रोशनी कैसे आएगी, ये दिए में रोशनी किस तरीके से आएगी, हमारा ये शरीर जो है, ये आंख जो है वो निर्मल होगी, तभी हमारा शरीर में उजियाला होगा। और इसके आगे लिखा है यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा, क्योंकि इस कारण ये उजियाला जो मुझ में है, यदि अंधकार हो तो वो अंधकार कैसा बड़ा होगा, वो अंधकार कैसा बड़ा होगा। यदि हमारी आंख अच्छी चीजों को देखती है, अच्छी चीजों को ग्रहण करती है, तो हमारे शरीर में उजियाला होगा। और यदि वो हमारे जीवन में अगर अच्छी चीजों को ग्रहण नहीं करती है, तो हमारे जीवन में अंधकार ही अंधकार रहेगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन हमसे और आपसे ये बात कहना चाहता है और बताना चाहता है कि तुम्हारे दिए जलते रहें, यानी कि बुझने ना पाए। अगर बुझ गया तो हमारे जीवन में अंधेरा हो जाएगा। हमें अपने दिए को क्या करना है, जला करके रखना है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि हम अपने दिए को जलाएं कैसे, कैसे जलेगा ये दिया। ये जो शरीर का दिया है, ये जो हमारी आंखें हैं, हमारे जीवन में ये रोशनी कैसे आएगी, इस शरीर में हमारे जो है रोशनी कैसे आएगी। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे अय्यूब की पुस्तक में हमें उसका उत्तर मिलेगा। अय्यूब की पुस्तक उसका 29वां अध्याय, अय्यूब की पुस्तक उसका 29वां अध्याय और उसकी 3री आयत में हमें इसका उत्तर मिलेगा, जो परमेश्वर का वचन हमसे और आपसे बात कर रहा है और सिखा रहा और बता रहा है कि शरीर का दिया तो आंख है, यदि तेरी आंख निर्मल नहीं तो तेरा सारा शरीर भी अंधेरे में और रहेगा। और हम जलेंगे कैसे, यानी कि हमारे जीवन में रोशनी कैसे आएगी, हमारे जीवन में प्रकाश कैसे आएगा। जैसा कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जगत की ज्योति मैं हूँ, लेकिन परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है कि अय्यूब की पुस्तक 29 अध्याय उसकी 3री आयत में कि तब उसके दीपक का प्रकाश मेरे सिर पर रहता था और उससे उजियाला पाकर मैं अंधेरे में चलता था। उसके दीपक का प्रकाश, किसके दीपक का प्रकाश, रोशनी किसके पास है, प्रभु यीशु मसीह के पास है। क्योंकि वचन में लिखा है कि जगत की ज्योति तो मैं हूँ, और जो कोई मुझे अपनाएगा, जो कोई परमेश्वर की ज्योति को अपनाएगा, वो अंधेरे में कभी भी नहीं रहेगा। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन यही कह रहा है कि तब उसके दीपक का प्रकाश मेरे सिर पर रहता था, उसके दीपक का प्रकाश मेरे सिर पर रहता था, उससे उजियाला पाकर मैं अंधेरे में चलता था। परमेश्वर का जो कलाम हमें और आपसे बात कर रहा है कि उसके दीपक से अगर हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह होगा तो हमारे जिंदगी में कभी अंधेरा नहीं होगा। और यहाँ पर ये 5 कुंवारियां जो थी, यह इनके दिए बुझ रहे थे क्योंकि इन्होंने अपनी कुप्पी में तेल नहीं डाला था। अगर हम देखें कि हमारे जीवन में किस तरीके से रोशनी आएगी, तो हम देखते हैं पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय उसकी 6ठी आयत में यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसीलिए हम दूसरे के समान सोते न रहें, पर जागते और सावधान रहें, क्योंकि जो सोते हैं वे रात ही को सोते और मतवाले होकर सोते हैं, वे रात ही को मतवाले होते हैं। हमारे जीवन में अगर रोशनी हमें चाहिए तो हमें क्या करना है, हमें जो है जागते और सावधान रहना है, ताकि शैतान हमारे जीवनों में कब्जा ना करे, शैतान हमारे जीवनों में ना आए। यहाँ पे परमेश्वर का वचन हमें और आपको इस 10 कुंवारियों के दृष्टांत से यही सिखा रहा है कि वे जो थी वे सब सो गई और ऊँघने लगी।
उनके जीवन में जो थी एक निराशा थी, वे संसार में लुप्त थी, इसीलिए उन्होंने अपनी कुप्पियों में तेल नहीं भरा। तो एक तेल यानी कि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में नहीं होगा तो हमारे जीवन में रोशनी नहीं आएगी। परमेश्वर का वचन अगर हमारे जीवन में नहीं है तो हमारे जीवन में रोशनी नहीं है। और इसीलिए परमेश्वर का वचन यहाँ पे कह रहा है कि वे सब कुमारियां जो मूर्ख थी, यानी जो संसार में है वो मूर्ख है, जो संसार की बातें करता है वो मूर्ख है, और जो परमेश्वर के वचन में रहता है, परमेश्वर को अपनाता है, वो बुद्धिमान है। और यहाँ पर इनकी मशालें बुझी जा रही थी, इनकी मशालें बुझी जा रही थी। और क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हम जो हैं ज्योति की संतान हैं, परमेश्वर का वचन हमसे और आपसे बात करता है और कह रहा है क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो, हम ना रात के हैं ना अंधकार के हैं। यदि हमारे जीवन में रोशनी है, यानी परमेश्वर अगर हमारे जीवन में है, प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में है, तो हमारे जीवन में रोशनी है, हमारा दिया जलता रहेगा। क्योंकि शरीर का दिया तो आंख है, और यदि तेरी आंख निर्मल है तो तेरा सारा शरीर निर्मल है। आंख निर्मल कैसे होगी? जब हम हर चीजों को शुद्ध देखेंगे, क्योंकि इन्हीं आंखों के द्वारा हमारे जीवन में अभिलाषा आती है, इन्हीं आंखों के द्वारा हमारे जीवन में पाप आता है। इन्हीं आंखों से जब हम कुछ देखते हैं तभी हमारे जीवन, हमारा मन भटकने पे आ जाता है। हव्वा को अगर हम देखें तो उसने इन्हीं आंखों से उन फलों को देखा था और वो फल उसे लुभावने लगे और उसके जीवन में अभिलाषा आई, और उसके बाद उसके जीवन में पाप आ गया, और पाप आने से उसका दिया बुझ गया, उसकी आशीषें चली गई। परमेश्वर हमसे और आपसे यही बात करना चाहते हैं कि तुम्हारे दिए जलते रहें। हमारे दिए कैसे जलेंगे? जब परमेश्वर की रोशनी, परमेश्वर जो जगत की